आज 18 वर्ष के बाद बहुत बड़े बड़े योद्धाओं ने इसे, चाहे आप सड़क की लड़ाई की बात करें, हम लोग सड़क पर भी थे, कोर्ट की बात करें, हम लोग कोर्ट पे भी थे, हर तरीके से हमने जो सहयोग किया आज वो लागू हो गया है। शक्ति सिंह ने तो खुद पैदल चल के, जो समोरा गांव है इंद्री का, एक छोटा सा गांव समोरा, और समोरा से इंद्री में गए थे। इंद्री में मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन इसको, ये जो हमारा जो तकरीबन 1000 लोग थे, हमने पैदल मार्च किया था सर 9 किलोमीटर का। उस 9 किलोमीटर में ये बच्चा जो चला और इसने जो एक पेन दिया चांदी का मुख्यमंत्री महोदय को, और ये रिक्वेस्ट की कि मुख्यमंत्री महोदय। नमस्कार साथियों, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है और मैं बात करूं 18 साल के संघर्ष के बाद जो डीएससी समाज को एक जीने का मौका मिला है, जीने का मकसद मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इनके दुखों को समझा और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इनके हकों को सुरक्षित करने का काम किया है, बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। आज मैं बात करूं डीएससी समाज की, पूरा डीएससी समाज हरियाणा का गदगद है और हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करने के लिए आज हरियाणा सरकार का, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करने के लिए पूरा डीएससी समाज आज जींद में पहुंचा था। और जींद में उनकी संख्या को देखते हुए नायब सैनी जी ने जिस तरह से कहा है कि लाखों की संख्या में आज डीएससी समाज उमड़ कर आया है और डीएससी समाज ने मन बनाया था कि भाजपा के साथ ही रहेंगे। और 2014 के बाद जिस तरह से कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का काम डीएससी समाज ने किया, अपनी ताकत को दिखाने का काम भी डीएससी समाज ने किया है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, उसका सारा श्रेय डीएससी समाज को जाता है। आज हमारे बीच में डीएससी समाज के वो तमाम योद्धा उपस्थित रहे जिन्होंने शुरू से संघर्ष किया। 1975 से लेकर के हम बात करें 1994 तक जिन्होंने संघर्ष किया, उनके संघर्ष की बदौलत 1994 में जो आरक्षण मिला और वो आरक्षण चला 2005 तक। 2005 में जब कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार ने, कांग्रेस की दलित विरोधी सरकार ने जो कुठाराघात किया इस डीएससी समाज के ऊपर, उनके हकों को खाने का काम किया, उनके हकों पर कुठाराघात जो किया था उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतने को मिला। और 2005 से लेकर के 2024 तक जो डीएससी समाज के योद्धाओं ने, उसमें तमाम 42 जातियों का, जो युवाओं ने, बुजुर्गों ने, नौजवान दोस्तों ने, महिलाओं ने और छोटे बच्चों ने भी जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम ये रहा कि अब डीएससी पूरी तरह से लागू हो चुका है। और आज वो दिन था उन सभी योद्धाओं को याद करने का। आज डीएससी समाज की भव्य जो रैली का आयोजन जींद में किया गया। आज हमारे बीच में मुख्य रूप से प्रखर वक्ता दिनेश वाल्मीकि जी उपस्थित हैं। दिनेश वाल्मीकि जी से आज हम जानना चाहेंगे कि दिनेश जी, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप इतने बड़े आयोजन में आज शामिल हुए? बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। सुबह हम लोग तकरीबन 10 बजे इस कार्यक्रम स्थल पर, जो एकलव्य स्टेडियम के बिल्कुल बाहर हम खड़े हैं, और कार्यक्रम अभी खत्म हुआ है। लाखों की संख्या में मुख्यमंत्री महोदय ने इस पे स्टैंप लगा दी कि लाखों की संख्या में लोग थे। और मैं घारू साहब और तेजेंद्र जी आपके साथ बैठा हुआ था और हम ये कैलकुलेट भी करने का प्रयास कर रहे थे और हमने बड़ा ऑथेंटिक कैलकुलेट भी किया। क्योंकि आप ये देखेंगे एक पोर्शन यहाँ पे स्टेडियम का है, हालांकि दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, उस रैली स्थल पंडाल का वो स्थान जगह नहीं थी, लेकिन यहाँ भी तकरीबन 15 से 20 हजार लोग इस पंडाल, जो स्टेडियम का जो एक पवेलियन है, एक तरह से पवेलियन बना हुआ है जिनका, उसमें भी लोग पूरी मतलब खचाखच भरा हुआ था, बिल्कुल कोई जगह नहीं थी। बहुत ज्यादा आप देखेंगे, एक छोटा सा कैमरा मार के दिखाएं, देखें लोग जा रहे हैं बड़े खुशी से। अब मेरा तो इतना ही आप लोगों से, आज 18 वर्ष के बाद बहुत बड़े बड़े योद्धाओं ने इसे, चाहे आप सड़क की लड़ाई की बात करें, हम लोग सड़क पर भी थे, कोर्ट की बात करें, हम लोग कोर्ट पे भी थे, हर तरीके से हमने जो सहयोग किया आज वो लागू हो गया है। मेरे डीएससी समाज के सभी पेरेंट्स से एक ही करबद्ध प्रार्थना है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अब समय आ गया है हमें नौकरियों में हिस्सा। अब नौकरियों में हिस्सा कब मिलेगा? जब हम अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम वो जो एक क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, सपोज अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें निकली हुई है और लगातार पोस्टें निकल रही है, वहां पर हमारा जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। विशेषकर जितने भी लोग ये वीडियो सुने, वो एक बात ध्यान रखिए कि अब हमारा जो मेन फोकस है वो बच्चों की पढ़ाई पे रहना चाहिए। बस ये हमारा है, तभी हम आगे हम सफल हो पाएंगे इस काम में। आज आपने बहुत बड़ा मैसेज डीएससी समाज के उन तमाम योद्धाओं को दिया है, तमाम यूथ को दिया है कि अपना पूरा फोकस आज आप अपनी पढ़ाई पर लगाइए, क्योंकि उसका रिजल्ट है। अच्छा, इसकी मैं बात करूं दिनेश जी, उससे पहले
नौकरी में आरक्षण से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही शिक्षा में भी तो आरक्षण देने का काम किया था। देखिए, बिल्कुल नहीं भुला सकते हम माननीय मनोहर लाल जी को, और माननीय मनोहर लाल जी के जो हाथ जो पक्के किए थे वो आज हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, माननीय श्री कृष्ण बेदी जी। कृष्ण बेदी जी ने जो रिक्वेस्ट किया और जो उन्हें ग्राउंड बताने का प्रयास किया माननीय मनोहर लाल जी को, मनोहर लाल जी ने बिल्कुल एक टूक में, एक शब्द के अंदर उसे 2020 में जो एक हमारा जो शिक्षा ने जो देने का प्रावधान किया, क्योंकि हाईकोर्ट में जब आप देखें, हाईकोर्ट में नौकरियों के ऊपर रोक था, एजुकेशन में एडमिशंस के ऊपर रोक नहीं था। तो इसलिए उस समय कृष्ण बेदी जी, तब भी कृष्ण बेदी जी यहाँ थे, और आज भी आप देखिए जब नौकरियों में भी लागू हो गया सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद जो सब क्लासिफिकेशन हुआ, उसमें भी माननीय कृष्ण बेदी जी आज आपके बिल्कुल समक्ष हैं। बहुत ही खुशी का दिन है भाई। संजीव जी आप हमारे सामने खड़े हैं, ये प्रवक्ता भी बहुत कमाल हैं, और तेजेंद्र जी तो आपने बहुत मेहनत की है। और ये शक्ति सिंह, आप देखिए, शक्ति सिंह की, छोटा सा शक्ति सिंह से बात कीजिए। शक्ति सिंह ने तो खुद पैदल चल के, जो समोरा गांव है इंद्री का, एक छोटा सा गांव समोरा, और समोरा से इंद्री में गए थे। इंद्री में मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन इसको, जो हमारा जो तकरीबन 1000 लोग थे, हमने पैदल मार्च किया था सर 9 किलोमीटर का। उस 9 किलोमीटर में ये बच्चा जो चला और इसने जो एक पेन दिया चांदी का मुख्यमंत्री महोदय को, और ये रिक्वेस्ट की कि मुख्यमंत्री महोदय, हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है हमारे बच्चों का, वो अब कृपया इस कलम से, ये जो कलम मैं दे रहा हूँ, इस कलम से आप हमारे बच्चों का भविष्य लिखने में हमारा मतलब हमारा भविष्य लिखें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में ये निश्चित कर दिया, और उन्होंने बिल्कुल दो टूक कहा कि उसी कलम से मैंने ये आपका भविष्य लिखने का काम किया है, और ये भविष्य लिख दिया गया है। फिर दोबारा मैं ये बात कहूंगा कि अब मौका केवल स्टडीज का है, एजुकेशन के ऊपर हमें ध्यान देना है। मेरा इतना सही निवेदन है आपसे।